हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PFMS ऑपरेशंस। माय नेम इज हसीब। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आप किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एनरोल करते हैं PFMS पे और आप किस तरह से पेमेंट फाइल्स को डिजिटली साइन करते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम देख लेंगे कि आप डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं, एंड आफ्टर दैट जब आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है आप फिर पेमेंट फाइल्स को डिजिटली कैसे साइन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम DSC एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। DSC एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक यू नीड टू इंस्टॉल 32-bit जावा वर्जन ऑन योर सिस्टम। आफ्टर द इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, आपको जावा कॉन्फ़िगर करना है, जिसके लिए आप कॉन्फ़िगर जावा सर्च कर लेंगे और आप एप्लेट को ओपन करेंगे एंड देन गो टू द सिक्योरिटी ऑप्शन, जिसमें आप PFMS की वेबसाइट को ऐड करेंगे एज अ ट्रस्टेड वेबसाइट। इसके लिए आप PFMS का वेब एड्रेस कॉपी करेंगे एंड आप एक्सेप्शनल साइट लिस्ट में उस एड्रेस को ऐड करेंगे। सो PFMS की वेबसाइट को एज अ ट्रस्टेड वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको एडवांस्ड ऑप्शन में जाना है, जिसमें आप शो कंसोल पे टिक कर सकते हैं इन केस अगर आप जावा को रन होते हुए देखना चाहते हैं। आपको यहाँ पे टिक करना है प्लेस जावा आइकन इन सिस्टम ट्रे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, एंड उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जावा कॉन्फ़िगर हो जाता है। Since you already know that Microsoft Corporation ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को परमानेंटली शट डाउन किया है फॉर ऑल द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन Microsoft Edge में प्रोवाइड किया गया है अगर आप किसी वेबसाइट को IE मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं। सो जब आप Microsoft Edge ओपन करेंगे यू कैन डायरेक्टली गो टू द सेटिंग्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन कर सकते हैं। सो उसके लिए आप पहले इसको अलाउ करेंगे यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे उस वेबसाइट को ऐड करना है जिस वेबसाइट को आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन करना चाहते हैं। उसके लिए आप उस वेबसाइट का वेब एड्रेस कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस। आप यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट इट हियर एंड क्लिक ऑन ऐड। सो नेक्स्ट टाइम से ये वेबसाइट IE मोड में ओपन हो जाएगी। सो यू कैन गो बैक एंड देन विजिट द PFMS पेज अगेन, बट दिस टाइम इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं थ्रू दिस रिलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो ये वेबसाइट IE मोड में ओपन हो जाएगी और अब आप डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट प्रोसेस इसमें कर सकते हैं, या अगर आपको किसी पेमेंट फाइल को डिजिटली साइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। IE मोड को कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन और वेबसाइट पे यहाँ पे शो हो जाएगा दैट दिस वेबसाइट इज नाउ अवेलेबल इन IE मोड या इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। नाउ DSC एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए PFMS पे आपको सबसे पहले डेटा अप्रूवर का लॉगिन करना है, बिकॉज डेटा अप्रूवर लॉगिन में ही आप डिजिटल सिग्नेचर एनरोल करते हैं किसी स्कीम के लिए। सो वंस यू आर लॉग्ड इन विथ योर डेटा अप्रूवर्स ID, आपको डायरेक्टली जाना है मास्टर्स में इन DSC मैनेजमेंट, जहाँ पे आप एनरोल DSC में जाएंगे। और अगर आपने सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल भी किया है और कॉन्फ़िगर भी किया है एंड आपके पास DSC टोकन अवेलेबल है जो आपने सिस्टम में लगाया हुआ है, आप यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जावा बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा, एंड अगर आपका DSC टोकन रीडेबल है तो आपको यहाँ पे उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शो हो जाएगा, जिसको कंफर्म करके आपको पिन एंटर करना है एंड आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको व्यू सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड आपको नेक्स्ट पेज में अपने DSC का डिटेल शो हो जाएगा। एंड इस पेज में आपको यहाँ पे स्कीम और उसका पर्पस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड ओनली दैट स्कीम विल बी अवेलेबल हियर जिस स्कीम को आपने अप्रूव कराया है फॉर द एनरोलमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपको स्कीम यहाँ पे शो नहीं हो रही है दैट मीन्स योर स्कीम हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड येट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। उसके लिए आपको PFMS हेडक्वार्टर या PFMS दिल्ली से कंटैक्ट करना पड़ेगा थ्रू स्टेट डायरेक्टरेट ऑफिस, एंड वंस द स्कीम इज एनेबल्ड आपको यहाँ पे स्कीम शो हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करना है और दो पर्पस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये दोनों पर्पस आपको एक एक करके ऐड करके सिलेक्ट करने हैं एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सबमिट। तो इस तरह से आपका डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नाउ थर्ड स्टेप में आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्रूव करना है जो आप एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर के ID के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए आप पहले एजेंसी का एडमिन लॉगिन करेंगे। DSC अप्रूव करने के लिए आप जब एडमिन का लॉगिन करेंगे तो आप मास्टर्स में जाएंगे DSC मैनेजमेंट में, आपको यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव DSC का ऑप्शन। अप्रूव DSC पे जाने के बाद आपको अपने डेटा अप्रूवर का DSC या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करके आप पहले अप्रूव करेंगे।
ये आपका थर्ड स्टेप है ना। फोर्थ स्टेप में आप पहले इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करेंगे, या आप इस DSC को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे कि आप कितना पेमेंट इसके थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी आपके एडमिन के थ्रू ही होगा। तो उसके लिए आप इसी एडमिन का लॉगिन करेंगे एंड देन गो टू बैंक ऑप्शन हियर, जिसमें आप जाएंगे सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में। बट सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जब आप स्कीम सिलेक्ट करेंगे, आपको बैंक अकाउंट तभी शो हो जाएगा जब आपने वो बैंक अकाउंट एक्टिवेट किया होगा फॉर द मोड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर पेमेंट। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर मोड के लिए अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है, देन आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर शो नहीं हो जाएगा। नाउ कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली आप लिमिट पहले सेट करते हैं, एंड देन आप अपने डेटा अप्रूवर का डेजिग्नेशन प्लस उनकी डिजिटल सिग्नेचर का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए आपको डेटा अप्रूवर का फिर से लॉगिन करना है, और वो भी IE मोड में। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे बैंक ऑप्शन में, जहां पे आपको एनरोल अकाउंट DSC का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी DSC का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा जो कॉन्फ़िगर किया होगा आपके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ने, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करके साइन एनरोलमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोबारा से वो जावा रन हो जाएगा, एंड दोबारा से आपको DSC का पिन एंटर करके यहाँ पे साइन एनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बेसिकली साइन एनरोलमेंट प्रोसेस में आपके DSC का एक कॉपी बैंक के सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स आप जिस DSC को यहाँ पे एनरोल करते हैं, आपको हमेशा वही DSC टोकन यूज करना है इन ऑर्डर टू साइन एनी पेमेंट फाइल। आप किसी और DSC टोकन को यूज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप पेमेंट फाइल जनरेट करेंगे EAT मॉड्यूल में या DBT मॉड्यूल में, उस पर आप डिजिटली कैसे साइन करते हैं वो हम इस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सपोज आपने DBT पेमेंट फाइल बना दी है जिसमें आप बेनिफिशियरी पेमेंट फाइल जनरेट करते हैं, एंड वंस द फाइल इज सबमिटेड फ्रॉम द डेटा ऑपरेटर्स ID, जब आप डेटा ऑपरेटर की ID से DBT की फाइल सबमिट करते हैं ना, उसके बाद आपको अप्रूवर की ID से कौन से स्टेप्स करने हैं इन ऑर्डर टू डिजिटली साइन दैट पेमेंट फाइल। उसके लिए आप डेटा अप्रूवर का लॉगिन करेंगे एंड देन गो टू द पेमेंट ऑप्शन, जहां पे आपको अप्रूव का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले स्कीम सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे वही स्कीम सेलेक्ट करनी है जिस स्कीम के लिए आपके डेटा ऑपरेटर ने पेमेंट फाइल सबमिट की है। जिस फाइल को आप अप्रूव करना चाहते हैं, आप उस फाइल का रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके डायरेक्टली उस फाइल को ओपन करेंगे। इसमें आप डायरेक्टली पेमेंट मोड पहले सिलेक्ट करेंगे, आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। सिंस अगर आप DSC के थ्रू इस पेमेंट फाइल को साइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे E-पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पे भी ये ऑप्शन तभी शो हो जाएगा जब आपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट किया होगा इस मोड के लिए। एंड वंस आप पेमेंट मोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप अप्रूव पे क्लिक करके इस पेमेंट फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डिटेल भी शो हो जाएगा, पूरी पेमेंट फाइल का टोटल डेबिट अमाउंट शो हो जाएगा, आपकी एजेंसी के अकाउंट से टोटल डेबिट कितना होगा, एंड आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड वंस आप अप्रूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी फाइल को डिजिटली साइन करना है। उसके लिए आप जाएंगे E-पेमेंट के डिजिटली साइन पेमेंट फाइल ऑप्शन में। यहाँ पे आप पहले वो स्कीम सिलेक्ट करेंगे जिस स्कीम का आपने पेमेंट फाइल अभी अप्रूव किया होगा, एंड जैसे आप वो स्कीम सिलेक्ट करेंगे, आपको अपना पेमेंट फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा जो पेंडिंग होगा फॉर द डिजिटल सिग्नेचर। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, और आपका डिजिटल सिग्नेचर की अटैच होना चाहिए USB टोकन पोर्ट में, और वही डिजिटल सिग्नेचर जिसका आपने एनरोलमेंट किया होगा। और यहाँ पे आपका जावा फिर से रन हो जाएगा एंड आपको अपना पिन एंटर करना है। तो इस तरह से आपका डिजिटली पेमेंट फाइल साइन हो जाएगा, एंड आप वो इस ऑप्शन में देख सकते हैं डिजिटल साइंड पेमेंट फाइल में, जिसमें आप दोबारा से वो स्कीम सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं आपने किस पेमेंट फाइल को डिजिटली साइन किया है। एंड वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली साइंड, द पेमेंट विल बी इनिशिएटेड बाय द बैंक विद इन a day or 2। तो इस तरह से आप किसी भी पेमेंट फाइल को डिजिटली साइन कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पेमेंट फाइल का पेमेंट स्टेटस चेक करना है, इफ द पेमेंट हैज बीन इनिशिएटेड, तो उसके लिए आप जाएंगे पहले E-पेमेंट में एंड देन गो टू पेमेंट स्टेटस ऑप्शन। इसमें आप सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे, या अगर आप रेफरेंस नंबर के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। आप स्कीम वाइज सर्च करना चाहते हैं तो आप स्कीम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे पेमेंट पीरियड सिलेक्ट करेंगे, आपने किस पीरियड के दौरान वो पेमेंट फाइल जनरेट की है, और वो पीरियड आपको सिर्फ 30 डेज का सिलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड देन क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट।
आपको यहाँ पे नीचे उन पेमेंट फाइल्स की डिटेल शो हो जाएगी जिन पेमेंट फाइल्स को आपने डिजिटली साइन किया होगा या अभी तक सिर्फ अप्रूव किया होगा। आपको उनका स्टेटस शो हो जाएगा। इफ द पेमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द बैंक, आपको वो क्रेडिट स्टेटस या डेबिट स्टेटस भी शो हो जाएगा। अगर आपकी पेमेंट फाइल किसी तरह फेल हुई है, वो आपको वो स्टेटस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी पेमेंट फाइल्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डिजिटली साइन द पेमेंट फाइल्स। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड किया बिकॉज PFMS प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन क्लोज कर रहे हैं फ्रॉम द 30 सितंबर 2022। जिन स्कीम्स को आप SNE मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करते हैं या आप जिन स्कीम्स को सेंट्रल नोडल अकाउंट में ऑपरेट करते हैं, उन स्कीम्स का बैंक अकाउंट अगर DSC एनेबल्ड बैंक में, आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन क्लोज हो जाएगा उन स्कीम्स के लिए जिसमें आप अब प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। So that's all for this video. I hope that you are now able to enroll your digital signature on PFMS and you are aware कि आप किस तरह से आप digitally sign कर सकते हैं किसी भी payment file को on PFMS. So thanks for watching this video. Have a very nice day. Take care. Bye.